नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सेशन में। इस सेशन में जो हम सीरीज शुरू की थी एमसीक्यूज ऑफ द एंशिएंट हिस्ट्री, उसका जो सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हम 1 से लेके 30 तक जो है डिस्कशन कर चुके हैं। आज से हम 31 से लेके 60 तक यानी कि नेक्स्ट जो है 30 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। तो सबसे पहले क्वेश्चन आता है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ द सतवाहना एम्पायर। इसमें पूछ रहा है कि सतवाहना का फाउंडर कौन था, यानी कि किसने उसको फाउंड किया था। तो इसमें ऑप्शन है कान्हा, शिमुका, हाला एंड गौतम पुत्र सतकर्णी। तो शिमुका जो है वो एज ए फाउंडर माना जाता है सतवाहन डायनेस्टी का, जिसका की टाइम पीरियड 271 बीसी टू 30 बीसी के आसपास रहा था। तो जो फर्स्ट किंग है, अगर आपको पूछ लिया जाए कि सबसे इंपॉर्टेंट किंग कौन था, तो गौतमी पुत्र सतकर्णी जो था सतवाहना का सबसे इंपॉर्टेंट रूलर था। नेक्स्ट वन इज द पीपल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज द वर्शिप। जो इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोग थे वो किसकी पूजा करते थे। आपके ऑप्शंस हैं विष्णुगुप्त, पशुपति, इंद्रा एंड ब्रह्मा। तो राइट आंसर होगा पशुपति, क्योंकि ये जो विष्णु, इंद्रा एंड ब्रह्मा है ये सभी के सभी वैदिक पीरियड में वर्शिप किए जाते थे। नेक्स्ट वन, दी उपनिषदा आर दी। उपनिषदा क्या है? ग्रेट इपिक्स हैं, स्टोरी बुक्स हैं, सोर्सेज ऑफ द हिंदू फिलोसफी है एंड लॉ बुक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि ये क्या है, सोर्सेज ऑफ द हिंदू फिलोसफी है। अगर उपनिषद का मीनिंग मैं आपके साथ डिस्कशन कर देता हूं कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ उपनिषदा। विच नॉलेज acquire near the sitting of the guru, it is known as उपनिषदा। जो गुरु के नजदीक बैठकर शिक्षा ग्रहण की जाती है उसको बोला जाता है उपनिषद। देयर आर 108 उपनिषदास। टोटल जो है 108 उपनिषदास हैं। हमारा जो नेशनल एम्बलम है उसका नाम है सत्यमेव जयते। तो अब आप बताओगे कि सत्यमेव जयते कमेंट सेक्शन में कि कहां से लिया गया है। अदरवाइज कल तक जो इसका आंसर है वो मैं कमेंट सेक्शन में पिन कर दूंगा। नेक्स्ट वन इज दी गंधारा आर्ट इज दी कॉम्बिनेशन ऑफ दी। इसका जो है कॉम्बिनेशन है जो गंधार आर्ट था, इंडो रोमन, इंडो ग्रीक, इंडो इस्लामिक एंड इंडो चाइना। तो ये जो कॉम्बिनेशन है वो है इंडो ग्रीक का, क्योंकि बौद्ध, शक्का एंड जो कुशानास आए थे उन्होंने पैट्रोनेज दिया था ग्रीक आर्ट्स को। तो उसी से जो है भारत में भी जो इंडो ग्रीक जो गंधार शैली है उसको इंट्रोड्यूस किया गया था। नेक्स्ट वन आता है द अर्लीस्ट रेफरेंस टू द सती कस्टम इज द मेड इन द विच फॉलोइंग इंस्क्रिप्शन। ये पूछ रहा है कि जो सती ट्रेडिशन था वो किस इंस्क्रिप्शन से जो है हमें उसके बारे में पता चला है। तो ऑप्शन है आपके इलाहाबाद पिलर, ईरान इंस्क्रिप्शन ऑफ द बानोगुप्त, ए होल इंस्क्रिप्शन ऑफ पुलिकेशन सेकंड, बितान इंस्क्रिप्शन ऑफ द स्कंदगुप्ता। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा बी, क्योंकि सती जो ट्रेडिशन है वो ईरान ईरान इंस्क्रिप्शन बानोगुप्त के इंस्क्रिप्शन से मिलता है, क्योंकि जो कि बानोगुप्त था वो गुप्ता पीरियड का रूलर था। सबसे पहले जो सती का एविडेंस मिला था वो भी गुप्ता पीरियड के दौरान इस इंस्क्रिप्शन से जो है मिला था। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज द नॉट ट्रू अबाउट द अजंता केव्स। ये पूछ रहा है कि इनमें से अजंता केव्स में के लिए कौन सा जो वाक्य है वो सत्य नहीं है। और यहाँ पे नॉट है, आपने पेपर में भी ध्यान रखना है। ठीक है, आपने पहले जब क्वेश्चन पढ़ना है तो देखना है कि उसमें कहीं पर नॉट तो नहीं है। ठीक है, बाद में हमें पता चलता है कि यार इसमें तो ये पूछा था कि नॉट नहीं है। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है, हमारा क्वेश्चन फिर गलत हो जाता है। इसीलिए अगर कभी भी आपको एग्जाम में नॉट मिले तो आपने उसको जैसे कि मैंने सर्कल किया जा तो ऐसे कर लीजिए, या फिर उसको जो है अंडरलाइन कर लीजिए। तो देखते हैं कौन कौन से ऑप्शन है। दे आर इन दी महाराष्ट्र। अजंता केव्स जो है महाराष्ट्र में सिचुएटेड है, सही बात है, ये भी सही है। दे आर दी डेकोरेट विद दी बुद्धिस्ट आर्ट, ये भी सही है। और दे डिपिक्ट दी टेक्निक यूज्ड इन दी एंशिएंट इंडिया, यानी कि जो एंशिएंट इंडिया में जो टेक्निक यूज की जाती है उसको डिपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम होल्ड पे रखते हैं। दे डिड नॉट कंटेन दी पेंटिंग ऑफ द फ्लोरा एंड फ्योना, तो ये भी सही है। ठीक है, तो हमारा आंसर जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा सी। सी इज द राइट आंसर, सही बात है। ठीक है, 29 रॉक कट बुद्धिस्ट केव है। ठीक है, बुद्धिस्ट से रिलेटेड हो गया और इनको जो है 2nd सेंचुरी में बनाया गया था। और औरंगाबाद में डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र में ये सिचुएटेड है। ये बच्चे डिपेक्ट नहीं करते
एंशिएंट हिस्ट्री को, ना ही इस पे जो है फ्लोरा एंड फ्योना की पेंटिंग्स हैं। नेक्स्ट वन इज दी व्हाट इज द मरौली इंस्क्रिप्शन इन द कॉम्प्लेक्स ऑफ द कुतुब मीनार प्राइमरी फेमस फॉर। इसमें पूछ रहा है कि जो मरौली पिलर है जो कि कुतुब मीनार के पास है वो किसके लिए फेमस है। हाइट के लिए, स्किलफुल स्टोन कटिंग के लिए, एक्सीलेंट क्वालिटी स्टील के लिए, स्टैच्यू ऑफ बुद्धा ऑन द टॉप। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, क्योंकि इतने साल बीत जाने के बावजूद भी मिरौली जो पिलर है उस पर आज तक जो है डस्ट नहीं लगी, अभी तक जो है वो जंग नहीं लगा। उसके बाद विच स्क्रिप्ट वाज यूज इन दी अशोका इंस्क्रिप्शन। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अशोका के शिलालेख थे, इंस्क्रिप्शन थे, उसमें कौन सी भाषा का यूज किया गया है। तो ऑप्शन है ब्रह्मी, सेकंड वन इज दी देवनागरी, और थर्ड वन इज दी गुलरुखी, एंड डी इज दी संस्कृत। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा ब्रह्मी। ब्रह्मी जो है वो राइट आंसर है। ब्रह्मी यूज की गई थी अशोका के इंस्क्रिप्शन से। वैसे रोष्टी है, अलग अलग और भी है वो, बट अकॉर्डिंग टू क्या है, एरिया के अकॉर्डिंग है, बट यहाँ पे आपको जो पूछा गया है वो है ब्रह्मी। नेक्स्ट वन इज दी आर्यभट्टा एंड दी कालिदासा वर इज दी कोर्ट ऑफ द विच गुप्ता एम्पायर। जो आर्यभट्टा थे और कालिदासा थे वो किसके कोर्ट में रहते थे गुप्ता पीरियड के दौरान। तो ऑप्शन है कुमारगुप्त, चंद्रगुप्त सेकंड, समुद्रगुप्ता एंड स्कंदगुप्ता। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा चंद्रगुप्ता दी सेकंड। इसको चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज चंद्रगुप्ता आल्सो अडॉप्टेड दी टाइटल ऑफ द विक्रमादित्य। क्योंकि चंद्रगुप्ता जो था उसने टाइटल भी अडॉप्ट किया था किसका, विक्रमादित्य का। नेक्स्ट वन इज दी विच इज दी बिगेस्ट बिल्डिंग एट दी मोहनजोदारो। इन्होंने पूछा है कि सबसे बड़ी बिल्डिंग कौन सी थी मोहनजोदारो की। तो ग्रेट बाथरूम, ग्रेट ग्रेनरी, असेंबली हॉल एंड रेक्टेंगल बिल्डिंग। तो इसकी जो लार्जेस्ट सिटी है, वैसे तो इंडस वैली सिविलाइजेशन की वो सबसे बड़ी है, जहां इसमें जो है, बट ऑप्शन जो आएगा वो आएगा ग्रेट ग्रेनरीज, बी इज द राइट आंसर। मोहनजोदारो का मीनिंग क्या होता है, मोहनजोदारो का मीनिंग होता है माउंट ऑफ द डेथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट जो है सिटी है इंडस वैली सिविलाइजेशन की। ठीक है, मूवी भी बनी थी ऋतिक रोशन की, उसमें भी इसको इसके बारे में जो है दिखाया गया है। रखलदास बैनर्जी के द्वारा 1922 में इसको फाउंड भी किया गया था। एट प्रेजेंट टाइम मोहनजोदारो सिचुएटेड इन दी पाकिस्तान। नेक्स्ट वन इज दी हु अमंग द फॉलोइंग वाज द कोर्ट पोजीशन ऑफ द कनिष्का। इसमें पूछ रहा है कि कौन सा जो है पोजीशन था जो कि किसके कोर्ट में रहता था, कनिष्क के कोर्ट में रहता था। आपके ऑप्शंस हैं वसुमित्रा, नागा अर्जुन, चरक और पतंजलि। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा चरक, जो कि कनिष्क का क्या था, पोजीशन था। और इसका काफी कंट्रीब्यूशन है, जैसे कि आर्ट एंड साइंस ऑफ आयुर्वेदा, और साथ ही साथ इनको जो है फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन के नाम से भी जाना जाता है, और इनकी बुक भी है जिसका नाम है चरक संहिता। और नेक्स्ट वन इज दी वेदा विच डील विद द रिचुअल इज दी नोन एज ए। इनमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा जो वेद है जो कि रिचुअल से डील करता है। ऑप्शंस हैं आपके ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, सामवेदा एंड अथर्ववेदा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा बी, क्योंकि यजुर्वेदा जो डील करता है किससे, रिचुअल से डील करता है। क्योंकि ऋग्वेदा में हाइम्स है, सामवेदा में हमारा म्यूजिक के बारे में बताया गया है, और अथर्ववेदा में जो स्पेल्स हैं, चार्म्स हैं, ब्लैक मैजिक एक्सेट्रा, उसके बारे में इसमें डिस्कशन किया गया है। नेक्स्ट वन इज द कैपिटल ऑफ द मौर्यन किंगडम वाज लोकेटेड एट। इसमें पूछ रहा है कि मौर्य की जो कैपिटल थी वो कहाँ पे सिचुएटेड थी। ऑप्शन है पाटलिपुत्रा, वैशाली, लुम्बिनी एंड गया। तो यहाँ पे जो राइट आंसर होगा वो होगा ए, पाटलिपुत्रा इज द राइट आंसर। बिकॉज उनकी जो कैपिटल थी वो कौन सी थी, पाटलिपुत्र, जिसको पटना एट प्रेजेंट टाइम बिहार में है। और इसके जो फाउंडर थे वो चंद्रगुप्त मौर्य थे, जिन्होंने कि 320 या फिर 321 बीसी में इसको मौर्य एम्पायर को फाउंड किया था। उसके बाद पूछ रहा है कि वेयर इज दी बृहदेश्वर टेम्पल बिल्ट ड्यूरिंग दी चोला पीरियड लोकेटेड। जो बृहदेश्वर टेम्पल है वो कहाँ पे सिचुएटेड है, जिसको कि चोला टाइम पीरियड में बनाया गया था। तो आपके ऑप्शंस हैं मैसूर, बी इज दी महाबलीपुरम, थर्ड वन इज दी तंजावर, और डी वन इज दी कन्याकुमारी। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सी, क्योंकि ये कहाँ पे सिचुएटेड है, तंजावर में सिचुएटेड है, जो लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है। और इसको जो बनाया गया था वो चोला किंग राजा राज फर्स्ट के द्वारा
बनाया गया था नियर अबाउट दी 1010 एडी के आसपास। नेक्स्ट वन इज दी कामरूप इज द एंशिएंट नेम ऑफ द विच रीजन ऑफ इंडिया, यानी कि कामरूप पूछ रहा है कि किसका नाम है एंशिएंट टाइम पीरियड में। तो आपके ऑप्शंस है बिहार, राजस्थान, कर्नाटका एंड असम। तो कामरूप जो बोला जाता था वो असम को बोला जाता था, ठीक है, जो कि सदर्न ईस्टर्न बंगाल एंड असम वाला रीजन है। उसके बाद इसको जो है प्रज्ञा ज्योतिष भी बोला जाता है। उसके बाद द स्कूल ऑफ द इंडियन आर्ट विच इज द आल्सो नोन एज ए ग्रीको रोमन बुद्धिस्ट आर्ट इन द डैश स्कूल, ठीक है। तो कौन सा है इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा गंधारा, क्योंकि इसका जो डेवलपमेंट हुआ था वो पाकिस्तान और ईस्टर्न पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच में फर्स्ट सेंचुरी टू लेके 7th सेंचुरी के इस बीच के आसपास जो हुआ था। उसके बाद नेक्स्ट वन इज द विच वन ऑफ द फॉलोइंग पल्वा किंग्स assumed the title of the Batapi Konda after the defeating of the slaying and great Chalukyan king Pulketion II। इसमें बोल रहा है कि कौन सा पल्वा किंग ऐसा था जिसने की टाइटल अज्यूम किया था बतापी कोंडा का, जो कि किसको हराने के बाद चालुक्य जो किंग थे पुलिकेशन II। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा नरसिम्हा वर्मन फर्स्ट। इन दी बैटल ऑफ बतापी में जो कि 642 एडी में हुई थी, उसको डिफीट करने के बाद और बतापी को कैप्चर कर लिया और फिर जो है उन्होंने टाइटल अज्यूम किया बतापी कोंडा। नेक्स्ट वन इज दी हु अमंग दी फॉलोइंग वाज दी फर्स्ट ग्रामीण ऑफ दी संस्कृत लैंग्वेज, यानी कि कौन से जो है भारत के पहले व्याकरण आचार्य थे। तो ऑप्शंस हैं कलहन, मैत्री, कालिदास एंड पाणिनीय। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा पाणिनीय। इनको जो है संस्कृत का फर्स्ट ग्रामीण बोला जाता है और इन्होंने जो बुक लिखी थी उसका नाम है अष्टाध्यायी, जो कि व्याकरण की एक बुक है। और ये जो रोट किया गया था ये 6th to 5th सेंचुरी बीसी के बीच में लिखा गया था और पाणिनि को फादर ऑफ संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज दी टू विच क्लेन गौतम बुद्धा बिलोंग, जो गौतम बुद्धा थे वो किस क्लेन से जो है संबंधित रखते थे। ऑप्शन है सीबी, शक्य, शूरसेना एंड शबरा। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो आएगा शक्य, क्योंकि गौतम बुद्धा के जो फादर थे उनका नाम था सुशोधना और सुशोधना जो थे वो रूल करते थे उस टाइम पे शक्य क्लेन के। और नेक्स्ट वन इज दी चचनामा रिकॉर्ड हिस्ट्री ऑफ द विच कॉन्क्वेस्ट। इसमें पूछ रहा है कि जो चचनामा रिकॉर्ड्स है हिस्ट्री वो किसके कॉन्क्वेस्ट के बारे में बताता है। तो ऑप्शंस हैं कुशानास, ह्यूनास, अरब एंड दी ग्रीक। तो राइट आंसर जो आएगा वो आएगा अरब। अरब ने जो कॉन्क्वेस्ट किया था सिंध को 7th सेंचुरी के आसपास, तो उसमें जो है इसके बारे में बताया गया है। नेक्स्ट वन इज दी एक कलेक्ट अर्न टर्म यूज्ड बाय द जैना फॉर दी देयर दी सेक्रेट बुक इज, यानी कि जो जैनस की बुक है उनके कौन सी जो है वो टर्म यूज करते हैं। सबसे पहला है प्रबंधनास, अंगास, निबंधास एंड चैत्रास। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा अंगास, बी इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट वन इज दी मैच दी फॉलोइंग। इसमें देखना है कि कौन सा जो है आपने मैच करना होगा। तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन की सिटी दी गई है, ये कुछ जो है उस टाइम पे जो इंपॉर्टेंट फाइंडिंग हुई थी वो है। तो अब हम देख लेते हैं कि सबसे पहले जो फाउंडिंग हुई थी, तो सबसे पहले कालीबंगा से जो है फ्लॉर्ड मार्क मिले थे, यानी कि सी का तीसरा आंसर आएगा। तो अब देख लीजिए कि सी का तीसरा किसमें है, ठीक है, सी का तीसरा एक इसमें है और बाकी किसी में भी जो सी का तीसरा है वो नहीं है। तो हमारा आंसर निकल के सामने आ गया है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो जैसे कि यहाँ पे मोहनजोदारो है, ठीक है, मोहनजोदारो का जो राइट आंसर है वो 4 है, क्योंकि ग्रेट बाथरूम मैं पीछे भी पढ़ाकर आया हूँ, कहाँ मिला है हमें, मोहनजोदारो में मिला है। तो ए का 4 किस में है, किस किस में है, किसी में भी नहीं है। तो इसीलिए सभी को अगर काट दें तो हमारा ऑप्शन निकलकर सामने आ जाएगा, ए इज द राइट आंसर। वैसे मैं आपको इसके सभी आंसर बता देता हूं। हड़प्पा से जो है हमें 2 रो 6 ग्रेनरीज मिली थी और लोथल जो है एक पोर्ट भी था जहां पे नेचुरल डॉकयार्ड था, ठीक है, तो हमें वो मिला था। तो ये इसका ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट वन इज दी हर्षा मूव हिज कैपिटल फ्रॉम डैश टू डैश, यानी कि जो हर्ष था उसने अपनी कैपिटल कहां से कहां जो है
शिफ्ट की थी? तो ऑप्शन है थनेश्वर टू कनौज, दिल्ली टू देवगिरी, कंबोज टू कनौज एंड बहलवी टू दिल्ली। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, क्योंकि जो हर्षवर्धन था उसका जो टाइम पीरियड था वो 606 एडी से शुरू होता है, ठीक है। और इसने अपनी कैपिटल थानेश्वर कुरुक्षेत्र से कनौज जो है ट्रांसफर कर दी थी। हु इज दी नए सूत्रा, यानी कि जो नए सूत्र है वो किसने लिखी है? आपके ऑप्शन है व्यासा, गौतम, कपिला एंड चरका। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा गौतम। गौतम ने जो है नए सूत्र लिखा था। नेक्स्ट वन, इसको जो है संस्कृत टेक्स्ट कंपोज किया था गौतम ने। नेक्स्ट वन इज दी सांची स्तूपा वाज बिल्ट बाय, जो सांची स्तूप है वो किसने बनाया था? ऑप्शन है अकबर ने, हुमायूं ने, अशोका ने या नरसिम्हा ने। अकबर और हुमायूं तो हो ही नहीं सकते क्योंकि ये तो मुगल टाइम पीरियड के हैं, मेडिवल हिस्ट्री के हैं। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा अशोका। सी इज द राइट आंसर। ये मध्य प्रदेश में सिचुएटेड है, रायसीना डिस्ट्रिक्ट में, ये भी ध्यान रखिएगा, कई बार पूछ लिया जाता है कि जो सांची स्तूप है वो कहाँ पे है, वो मध्य प्रदेश में है। उसके बाद हु अमंग द सन ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्य, इसमें पूछ रहा है कि चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा कौन था? ऑप्शन है बिंदुसारा, चंद्रगुप्त सेकंड, अशोका एंड बिंबिसारा। यहाँ पे एम आएगा, बिंबिसारा, ठीक है। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा ए, बिंदुसारा, क्योंकि सबसे पहले चंद्रगुप्त आया था, उसके बाद बिंदुसारा, बिंदुसारा के बाद जो है अशोका आया था। तो ये इनका सीक्वेंस है, ध्यान में रखिए। सीबीए, ठीक है, इससे आप याद रख सकते हो सीबीए, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसारा एंड अशोका। नेक्स्ट वन इज दी व्हाट इज द नेम ऑफ द कोर्ट पोइट ऑफ द किंग हर्षवर्धन, यानी कि हर्षवर्धन के कोर्ट पोइट का क्या नाम था, दरबारी कवि का क्या नाम था? तो ऑप्शन है तुलसीदास, बाणभट्टा, सूरदास एंड रक्षाने। तो राइट ऑप्शन जो होगा वो होगा बाणभट्टा। और बाणभट्टा ने एक बुक भी लिखी थी जिसका नाम है हर्षचरिता, जो कि बायोग्राफी ऑफ दी हर्षवर्धन, एंड साथ ही साथ एक बुक और भी लिखी थी जिसका नाम था कदम्बरी। और नेक्स्ट वन इज दी हु बिल्ट दी कोणार्क टेम्पल, जो कोणार्क टेम्पल थे वो किसने बनाया था? तो ऑप्शंस हैं अनंत बर्मन, चोग गंगा देवा, राम नरसिम्हा देवा फर्स्ट एंड कपिल इंद्र देवा और पुरुषोत्तम देवा। तो राइट आंसर जो होगा वो होगा नरसिम्ह देवा फर्स्ट, बी इज द राइट आंसर। इसको जो बनाया गया था वो 10th सेंचुरी के आसपास बनाया गया था नरसिम्हा के द्वारा, जो कि ईस्टर्न गंगा डायनेस्टी से बिलोंग करते थे। और कब बनाया गया था? 1255 ईस्वी में बनाया गया था। और ये जो टेम्पल है वो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी में भी है। और इसको जो है आल्सो ब्लैक पागोडा के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि जो है इसको ब्लैक स्टोन से बनाया जाता है। ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ सकता है कि ब्लैक पागोडा जो है किसको, किस टेम्पल को किसको बुलाया जाता है। नेक्स्ट वन इज दी विच अंपायर रोट दी प्ले नागनंदा इन दी संस्कृत लैंग्वेज। तो इनमें से पूछ रहा है कि कौन सा जो प्ले है नागनंदा किसके द्वारा लिखा गया है? तो ऑप्शंस हैं प्रभाकर वर्धन, हर्षवर्धन, चंद्रगुप्ता दी सेकंड एंड बिंदुसारा। तो राइट जो आंसर होगा वो होगा बी, नागनंदा जो लिखा है वो हर्षवर्धन ने लिखा है। तो आज के सेशन में हम यहीं पर रुकेंगे, बाकी की बातें हम नेक्स्ट सेशन में करेंगे। Thank you very much for listening patiently. Have a nice day. Bye bye. Thank you very much.